नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम बात करने वाले हैं पप्पू यादव के विषय में। क्या पप्पू यादव खौफ में है? और खौफ भी किसका? इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। अभी बिश्नोई का नाम सभी को मालूम है। बिश्नोई चर्चा में है। बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में चर्चा में है। बिश्नोई कनाडा के पीएम ट्रूडो के बयान से चर्चा में है। बिश्नोई सलमान खान के घर पे गोली चलवाने को लेकर चर्चा में है। बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में चर्चा में है। तो बिश्नोई की चर्चा भी पूरे भारत में है। एक वर्ग ऐसा भी है जो बिश्नोई को हीरो के रूप में पेश कर रहा है। तो आखिर क्या हुआ पप्पू यादव का बिश्नोई के साथ, और क्यों पप्पू यादव परेशान हो गए हैं, आज इस पे हमारी चर्चा होगी। तो मैं चौहान सर इससे बढ़ाता हूं आगे, और सबसे पहले बता देता हूं कि सलमान खान और बिश्नोई के बीच की जो कहानियां हैं ये लगभग सबको मालूम है। सलमान खान एक फिल्म के शूटिंग के दौरान इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। काला हिरन लगभग 26 साल पहले शिकार किया। काला हिरन को बिश्नोई समाज काफी मानता है, एक देव के रूप में मानता है, उसकी पूजा करता है। और जो बिश्नोई समाज की महिलाएं हैं जानवरों से काफी प्रेम करती है। यहां तक कि बिश्नोई समाज की महिलाएं अगर कोई जानवर, कोई हिरन का बच्चा भूखा हो तो अपने खुद से स्तनपान कराती है। तो इतना प्रेम है उनका जानवरों से। अब इनके ऊपर आरोप लगा था कि काले हिरन का शिकार इन्होंने किया था, जिसके कारण बिश्नोई इनके पीछे पड़ा हुआ। इनको भारत सरकार ने अच्छी सुरक्षा दे रखी है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, जहां भी जाते हैं सुरक्षा में जाते हैं। हमेशा इनको जान माल की क्षति का नुकसान है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि सलमान खान के जो काफी क्लोज फ्रेंड है बाबा सिद्दीकी को अचानक इसी मंथ में गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले यह कहा गया था कि सलमान खान की हत्या की जा सकती है, लेकिन बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त हैं या कौन सा एंगल है, हत्या क्यों की गई, यह अभी जांच का विषय है, अभी जांच चल रहा है। और जब इनकी हत्या हो गई तो मैं आपको बता दूं, बाबा सिद्दीकी का जो नेटिव प्लेस है, जो अपना घर है, वो है बिहार। तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए पप्पू यादव का इमोशन इनके साथ जुड़ गया। और पप्पू यादव को बुरा लगा कि किसी बिहारी को मुंबई में एक गैंगस्टर ने मार दिया, इसलिए इन्होंने कुछ ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को जमकर लताड़ा। इन्होंने बयानबाजी की, बयानबाजी में जमकर लताड़ा, और यहां तक कह दिया कि मुझे 24 घंटे का समय मिल जाए तो मैं इस पूरे गैंग को ही खत्म कर दूंगा। तो ये एक हीरो के रूप में सामने आए, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका काम सदन में जाना है, अपने क्षेत्र में लोगों का विकास करना है, बखूबी करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने एक गैंगस्टर के ऊपर टिप्पणी करके मुसीबत मोल ली है। मुसीबत क्या हुआ? अब वही गैंगस्टर पप्पू यादव के पीछे पड़ गया। पप्पू यादव के पीछे पड़ने का मेन कारण है कि पप्पू यादव, देखिए एक चेहरा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये बाबा सिद्दीकी के पुत्र हैं। इनसे मिलने ये पहुंच गए मुंबई। मुंबई में इनकी वार्ता हुई, और बात जब हुई तो बात में बहुत कुछ हुई, और ये भी एग्रेसिव मोड में आ गए और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी कुछ बोल दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी कुछ बोल दिया तो सुनिएगा, लॉरेंस बिश्नोई के भी लोग बहुत जगह पे अवेलेबल हैं। उनको जब ये बात पता चला कि ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं, साथ ही इन्होंने एक काम और किया था, सलमान खान को बोला कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सुरक्षा हम मुहैया कराएंगे, प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ताकि आपको एक सड़क छाप गुंडे से आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या बोला था? सड़क छाप गुंडा। जो व्यक्ति कल तक सलमान खान को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रहा था, मुंबई जाने के बाद जिस व्यक्ति ने सलमान खान से फोन पे बात किया कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके हितक हैं, उस व्यक्ति को परेशानी हो गई। इनको एक फोन कॉल आता है, फोन कॉल ऐसा वैसा नहीं, फोन कॉल में होता है लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा, और वो बोलता है कि मैं आपको जिंदा चबा जाऊंगा। आपने अगर इस प्रकार की हरकतें नहीं छोड़ी, आपने इस प्रकार का उदंडता नहीं छोड़ा, आप बिश्नोई भाई के बारे में बोलना नहीं छोड़ा, तो फिर आप तैयार रहिए, आपके घर का पता कौन कौन सा है, आपका ऑफिस कहां है, हमें सब जानकारी है। तो इनको सबसे पहले फोन पे डराने का प्रयास किया गया कि आपके घर का पता क्या है, आपके ऑफिस का पता क्या है, मुझे सब मालूम है।
अब ये भी फोन पे बात किए, इनको भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करे। तो यहां से बात यह उठता है कि एक भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे एक अज्ञात कॉल आता है, अज्ञात कॉल पे उनकी सारी मूवमेंट की जानकारी, उनके घर की जानकारी दी जाती है और उसे डराया जाता है कि अगर आगे भी आप इस प्रकार से काम करोगे तो आपकी हत्या हम कर देंगे। जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी को मारा गया, जिस प्रकार से सलमान खान हमारा टारगेट है, फिर अगर आप टारगेट में आ गए ना भैया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पप्पू यादव जो सलमान खान को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रहे थे, अब इनको तकलीफ हो गया खुद की सुरक्षा से। तत्काल इन्होंने चिट्ठी लिखा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह को रिक्वेस्ट किया है कि हमारी सुरक्षा को अपने जैसा कीजिए, मुझे वाई कैटेगरी की सुरक्षा से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दीजिए, नहीं तो ये लॉरेंस बिश्नोई मुझे मार डालेगा। अब जो सलमान खान को सुरक्षा देने की बात कर रहे थे वो खुद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि पप्पू यादव ने गलती की कि नहीं की, पप्पू यादव दूसरे के मैटर में पड़े कि नहीं पड़े, प्रश्न यह है कि क्या एक सांसद तक इनकी पहुंच हो सकती है। जब लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हो सकती है तो क्या किसी मिनिस्टर तक नहीं हो सकती। तो भारत का संविधान या भारत के लोग पूछ रहे हैं या लोग जानना चाह रहे हैं, क्या एक गैंगस्टर जेल में बैठ करके किसी की हत्या करा सकता है, और ये कहां तक उचित है कि इस प्रकार से गैंगस्टर लोग भारत में अपने एक्टिविटी को अंजाम दें और किसी को कुछ भी बोल दें। तो और ये भी कहां तक जायज है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार क्षेत्र से होकर के आप सलमान खान को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, अपने आप में हास्यास्पद लगता है। तो मेरा पहला कहना है कि दूसरे के मामले में तो टांग अड़ाना नहीं चाहिए, और टांग अड़ाना चाहिए तो फिर अपनी सुरक्षा की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, और सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए तो फिर इस प्रकार गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहिए जिस प्रकार से पप्पू यादव ने किया। तो पप्पू यादव अपने क्षेत्र में सही व्यक्ति हैं, गरीबों की भलाई करते हैं, मैं उनका प्रशंसक हूं। सलमान खान अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बॉलीवुड के एक नामी ग्रामी चेहरा है, दबंग खान के रूप में जाना जाता है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। लॉरेंस बिश्नोई अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा करूं कि ना करूं ये गलत हो जाएगा, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता। लॉरेंस बिश्नोई जो कनाडा के मामले में जो बातें आई है उस मामले में मैंने एक वीडियो में प्रशंसा की थी, आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा, जहां पे मैंने बिश्नोई के बारे में खूब तारीफ किया, मैंने जम के बात किया है। तो ये एक न्यूज है और इस न्यूज में क्या गंभीरता है आप निकालिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए क्या खतरा पैदा हो रहा आप निकालिए, और क्या एक सिने स्टार को गोली मार दी जाए बीच रोड पे, उसमें कितने लोग खुशी भी मनाएंगे, जाहिर सी बात है, जैसा कि कमेंट हम पढ़ते हैं। भाइयों आपसे एक निवेदन है, जो मेरा चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन आपसे एक कमेंट मैं चाहता हूं कि क्या सच्चाई होनी चाहिए, इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या पप्पू यादव को इसमें पढ़ना चाहिए था, पहला कमेंट ये करिए। अगर पप्पू यादव पढ़ गए तो क्या दोबारा इनको इस पोजीशन में आना चाहिए था, इस पे कमेंट कीजिए। क्या लॉरेंस बिश्नोई का व्यक्ति जो ये बोला कि पहले लॉरेंस बिश्नोई ने जेल का जैमर बंद करवा करके आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, इसके बाद मैं आपको फोन कर रहा हूं, तो क्या कोई जेल से जैमर बंद करवा के फोन कर सकता है, या कोई सिर्फ पप्पू यादव को डराने के लिए फोन किया है, इसमें क्या हो सकता है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। और इसके बाद जो पूरे देश के छोटे मोटे गैंग है, जो राज्य स्तरीय गैंग है, वो भी पप्पू यादव के पीछे पड़ गया। जैसे झारखंड का जो एक गैंग है अमन साहू, उन्होंने भी इनको धमकी दे दिया है कि आप बच के रहो, आपने मेरे बड़े भाई के बारे में गलत बोला है, इस प्रकार चीजें आ रही है। इसके ऊपर लालू यादव की बेटी मीसा यादव यानी का भी बयान आया कुछ, उन्होंने भी इस चीज को बोला कि गलत चीज है, इस प्रकार से धमकी नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आ रही है कि क्यों धमकी दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है। तो इसमें केंद्र में है पप्पू यादव, लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, ये मामला आया है। इस मामला को लेकर के पूरे देश में, पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे इसको दिखाया जा रहा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।